ॐ वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सत्संग प्रेमी धर्मप्राण सज्जनों, गीता का 13वां अध्याय क्षेत्र विभाग चल रहा है। इस अध्याय का उद्देश्य इतना ही है कि आप अच्छी तरह जान लीजिए कि ये शरीर प्रकृति का जो है यह आपके लिए क्षेत्र है। माने क्षेत्र ही का भ्रंश हो गया खेत। ये आपका खेत है और आप इसके किसान हैं, आप क्षेत्रज्ञ हैं। इस शरीर में बैठ के इस शरीर के माध्यम से कर्म करने वाले और कर्मों का फल भोगने वाले, सद्गति और दुर्गति को प्राप्त करने वाले हैं। अगर इस क्षेत्र से अपनी आत्मीयता तादात्म्य अपना संबंध इसी घनिष्ठता के साथ बनाए रखेंगे तो इस अध्याय का उद्देश्य है कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को अच्छी तरह से जान करके और अपने को इससे अलग कर लें। इसी को तरह तरह से भगवान समझा रहे हैं। अब बताए कि इस क्षेत्र का ज्ञान कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो ऊपर वाले 24वें श्लोक में बताया कि ध्यान से, ज्ञान से और कर्म से। कर्मणैव संसिद्धि आश्रिता जनकादय। जनकादिकों ने कर्म से ही संसिद्धि प्राप्त की। एक कर्मयोगियों का एक उदाहरण है। और बड़े बड़े ज्ञान योगी जनक जी के यहाँ जाते हैं, उनका शिष्यत्व ग्रहण करके उनसे ज्ञान प्राप्त करते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में तो यहाँ तक दिखाया गया है कि याज्ञवल्क्य जी भी जनक से शिष्यत्व ग्रहण करके उनसे ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो एक कर्मयोगी का ये महात्मा होता है। इसलिए आप अगर कर्मयोगी हैं तो अपनी लाइन बदलने की जरूरत नहीं है, अपनी दिशा बदलने की जरूरत नहीं है। बस मत कर्मकृत, मत परमो, मद्याजी माम नमस्कुरु। परमात्मा के लिए कर्म करो। ब्रह्मण्यधाय कर्माणि, उनके प्रीत्यर्थ कर्म करो और फल भी उन्हीं को अर्पित कर दो। और वो जब यथावचित समझेंगे फल प्रदान करेंगे। इस भाव से कर्म करते रहें। कर्म, आप सभी लोग कर्मयोगी ही हो और इस मार्ग को बदलने की जरूरत नहीं है। ध्यान का जितना महत्व दिया क्षेत्र विभाग के ज्ञान के लिए, परमात्मा के ज्ञान के लिए, ज्ञान का जितना महत्व दिया, कर्मयोग का उतना ही महत्व दिया। अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि भाई भक्ति को क्यों छोड़ दिया भगवान ने। तो भक्ति को आगे वाले श्लोक में कहते हैं क्या कि अन्ये त्वेम जानन्तः श्रुत्वा नेभ्यः उपासते तेपि चातिरन्तीव मृत्युश्रुतिपरायणाः। अन्ये त्वे, इसका हो जाएगा अन्ये तु एवं अजानन्तः श्रुत्वा अन्येभ्यः उपासते ते अपि च अतितरन्त ते अपि च अतितरन्ति एवं मृत्युं श्रुतिपरायणा। और अन्य लोग हैं, परंतु तू माने परंतु होता है, तो परंतु अन्य लोग भी अजानन्तः, जो न ज्ञान मार्ग में प्रवीण हैं, न योग मार्ग में दीक्षित हैं और कर्मयोगी भी नहीं है, तो उन लोगों का क्या होगा। कहा वो लोग भी श्रुत्वा अन्येभ्यः उपासते, अन्यों से सुन करके, यानी सत्संग, अन्यों से सुनने, कहाँ सुनेंगे आप परमात्मा के बारे में। अन्यों से कहाँ सुनेंगे आप, दूसरे से कहाँ सुनेंगे आप, सत्संग में ही सुनेंगे ना। तो सत्संग में सुन करके जो कि आप सुन रहे हो, यही मार्ग आप अपना रहे हो। उपासते, उपासना करते हैं, साधना करते हैं,
आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करने का प्रयास करते हैं, ते यपि यानी वे भी च अतितरन्ति एवं मृत्यु श्रुतिपरायणा, वे श्रुतिपरायण लोग, सत्संग परायण लोग, श्रुति माने यहाँ वेद नहीं होगा, श्रुति माने श्रवण के माध्यम से। श्रवण कहाँ होगा भैया? श्रवणम कीर्तनम विष्णुपाद सेवनम स्मरणम, भागवत में श्रवण पहला ही भक्ति बताया। तो श्रुति परायणा, सुन करके वे भी मृत्यु सागर को अतितरंती माने अवश्य ही पार कर जाते हैं। ठीक है ना? तो ऊपर का 3 साधन बताया, ध्यान, ज्ञान और कर्म, और नीचे एकदम आसान साधन बता दिया, सत्संग है। ते अन्य तेवं जानन्तः तु एवं अजानन्तः श्रुत्वा नेभ्यः उपासते, श्रुत्वा अन्येभ्यः उपासते, ते यपि च अतितरन्ति एवं मृत्युं श्रुतिपरायणा। दूसरे लोग भी जो न ज्ञान मार्ग में प्रवीण हैं, कर्म योगी भी नहीं हैं। कर्म योगी तो सब होगा, कर्म किए बिना तो रह नहीं सकते। गीता में ही कह दिया कि अर्जुन, कोई ऐसा एक क्षण नहीं है जबकि कोई बिना कर्म किए न रहे हैं। प्रकृति के गुणों के वशीभूत होकर कर्म तो करना ही पड़ता है, लेकिन ऊपर जो कर्म कहा गया, कर्म योगेन, वो कर्म योग कहा गया। योगस्थ कुरु कर्माणि। योगस्थ कुरु कर्माणि का मतलब क्या भैया? कि कर्तापन का अभिमान छोड़ के, फल की आकांक्षा छोड़ के ईश्वर के प्रत्यर्थ कर्म करना, ये कर्म योग है। ध्यान, खाली ध्यान यहाँ कर दिया, ध्यान से काम थोड़ी चलेगा। पूरा पातंजल योग इसमें आ गया है। इसमें हम पहले साधना होगा, नियम साधना होगा, फिर आसन साधना होगा। ये सब अष्टांग योग जो है, ये सब करना होगा ना। आसन सज जाए तो प्राणायाम करिए, प्राणायाम सज जाए तो प्रत्याहार करिए, प्रत्याहार सज जाए तो धारणा करिए, धारणा सज जाए तब ध्यान, और ध्यान के बाद तब समाधि। समाधि भी जो है 2 प्रकार की होती है, संप्रज्ञात समाधि और संप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात समाधि और संप्रज्ञात समाधि, तब जाके निर्बीज समाधि। एक पूरी प्रक्रिया है भैया। कह देना, कह दिया तो अब ये मत समझिए कि आजकल जो लोग कहते हैं उस बैठ के ओम लिखते, बिंदु बना दिए, ध्यान लगाओ, उससे भी मन को शांति मिलती है, लेकिन योग का आत्यंतिक लाभ नहीं मिलता है। और ज्ञान, जिसको तीनों न सदे बसु सत्संग करे। सीधे कहा, सत्संगत फल पे किए तत्काला, काक हो हिपिक बकऊ मराला। कुछ न सपरे तो सत्संग ढूंढो। कहाँ सत्संग मिला? धन्य घरी सोई जब सत्संगा, जीवन वहीं सफल हो जाता है। का जब सत्संग मिले वहीं घरी धन्य। तो यह जो नीचे बताया 25वां, वो मार्ग का अनुसरण तो आप लोग 25वां कर ही रहे। अब देखिए 26वां श्लोक। यावत् संजायते किंचित सत्वम स्थावर जंगमम, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगा तद विद्धि भरतर्षभ। यावत् संजायते किंचित सत्वम स्थावर जंगमम। किंचित माने तनिक भी, सत्वम माने यहाँ आ जाएगा प्राणी। यावत् संजायते,
तो कह रहा है कि संसार में जहाँ कहीं भी प्राणियों की उत्पत्ति होती है, वह चाहे जड़ हो, जड़ नहीं, अस्थावर जंगम का मतलब चाहे चर हो चाहे अचर हो। मतलब यहाँ जितने अचर हैं, जैसे पेड़, वनस्पति इत्यादि, इसको भी जीव में समेट लिया भगवान ने। जबकि आप जानते होंगे कि बाद में एक बंगाली वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु बाद में उन्होंने सिद्ध किया कि पेड़ पौधों में भी जीवन होता है। अभी 100 वर्ष हो रहे हैं, और ये हजारों हजार वर्ष पहले गीता में भगवान ने चर अचर दोनों को जीव में जोड़ दिया। सोचिए अपना विज्ञान। तो यावत संजायते माने जो, यावत माने जो कुछ भी, संजायते माने उत्पन्न होता है। किंचित सत्वम अस्थावर जंगम, कोई भी चाहे चर हो चाहे अचर हो, कहीं भी अगर कोई प्राणी उत्पन्न होता है तो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगा तद्विधि, उसको क्षेत्र और क्षेत्र के संयोग से ही उत्पन्न जान। हे भरतर्षभ, भरतवंश का में श्रेष्ठ अर्जुन, जहाँ कहीं भी किंचन मात्र भी कोई जीव, चाहे वो चर हो चाहे अचर हो, चाहे पेड़ पालो वनस्पति हो और चाहे चर वाला जीव हो, चलायमान जीव हो, अगर उत्पन्न होता है तो तुम यह जान लो कि वह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न होता है, यानी प्रकृति और पुरुष के संयोग से ही उत्पन्न होता है। मतलब ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ में समझिएगा खाली मनुष्य में होता है, नहीं नहीं, पेड़ पौधों में भी भगवान कहा कि उसमें भी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ है, उसमें भी मैं बैठा हूँ, पेड़ पौधों में भी मैं बैठा हूँ। जो ये बात जानते हैं वो पेड़ पौधों के साथ भी मानवता का व्यवहार करते हैं। हमने देखा है बहुत से लोग जो सुबह जाते हैं टहलने, मार्निंग वॉक करने, तो किसी की बाउंड्री वाउंड्री है, उसके बाहर, भीतर तो बेचारा लगाया कलेर उलेर का पौधा और बाहर तक आ गया है, और बाहर भी खुला है कुछ, तो वो अपना इतनी बेरहमी से कूद कूद के फूल कम तोड़ते हैं, पत्ती और टहनियाँ ज़्यादा गिरा देते हैं। लेकिन उनको ये समझ में नहीं आता है कि ये चोरी का फूल पा के परमात्मा कितना प्रसन्न होगा। अरे अपने धर्म ग्रंथों से कुछ सीखिए। भगवान राम गए जब पुष्प वाटिका में फूल लेने, तो ये नहीं कि जाके वो तुरंत फूल तोड़ने लगे। चौहदी से चीतई, पहले चारों तरफ ढूंढे भाई माली कहाँ है, ये पुष्प वाटिका के रखवाला कहाँ है। चौहदी से चीतई पूछ माली गन, लगे लेन दल फूल मुदित मन। मालियों से पूछ के, या हमें खूब देखा अच्छे अच्छे पुजारियों को, और नोच नाच के बेचारे वो जितना फूल नहीं हाथ में आता उससे ज़्यादा तो पत्तियाँ झड़ जाती हैं, टहनियाँ टूट जाती हैं। कूद के 8-10 फूल तोड़ दिए, आज तो भगवान बहुत खुश हो जाएंगे। अरे भगवान कितना रुष्ट होंगे तुमको पता ही नहीं है। एक तो असभ्यता से फूल तोड़ा। हमारे यहाँ वैदिक लोग पहले जब औषधियों के पास जाते थे तो औषधियों की स्तुति करके तब उनका पत्ता चाहे उनका डंठल चाहे उनका जड़ मूल लेते थे। पहले स्तुति करते थे। स्तुति मतलब क्या कि जहाँ भी जीवन टिमटिमा रहा है, चाहे वो चर हो चाहे अचर हो, चाहे वनस्पति हो और चाहे जीवधारी हो और चाहे मनुष्य ही क्यों न हो, सब में यह जीवन जो है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही हो पाया है। यानी सब में परमात्मा बैठा है, सब में प्रकृति बैठी है। प्रकृति और परमात्मा का संयोग का परिणाम है जीवन। ब्रह्मांड में जहाँ कहीं भी जीवन है, केवल धरती की बात नहीं की जा रही। अब 27वां देखिए।
समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यस्त्वविनश्यस्तं यः पश्यति सः पश्यति। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं। सर्वेषु भूतेषु, सभी प्राणियों में, समभाव में मतलब बराबर, कम बेशी नहीं, परमेश्वर को स्थित देखते हैं। तिष्ठन्त माने स्थित, तिष्ठन्त माने स्थित। किसमें स्थित? सभी प्राणियों में समभाव से जो परमेश्वर को, परमात्मा को स्थित जानते हैं, देखते हैं। विनश्यस्त्व अविनश्यस्तम, यानी विनश्यत्सु अविनश्यतम। सब जो भी देखते हो यथा दृष्टम तथा नष्टम, जो भी देखते हो सब नष्ट हो रहा है। नष्ट हो जाएगा नहीं, हो रहा है, बीइंग प्रोसेस में है। भविष्य के लिए गुंजाइश नहीं है। सब चीज प्रतिपल विचरण हो रही है। एक माइक्रो, अब क्या कहें, आप लोग तो सेकेंड की उतनी छोटी छोटी इकाइयों को जानते नहीं होंगे। नैनो सेकेंड, पिको सेकेंड, सेको सेकेंड, सेकेंड के 10 खरबवें भाग या उससे भी सूक्ष्म चाहो, उतने देर के लिए भी संसार में कोई चीज जस की तस नहीं है। परिवर्तन इतना तेज हो रहा है। हमारे निरीक्षण की दृष्टि, देखने की दृष्टि इतनी स्थूल है, कुंद है कि इस तीव्रगामी परिवर्तन को, तीव्रगामी परिवर्तन को पकड़ नहीं पाते हैं। तब पकड़ते हैं जब एक लंबा समय परिवर्तन का बीत जाता है। जैसे 20 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद कोई मिलता है, तब हम कहते हैं यार इतना परिवर्तन हो गया कि पहचान नहीं पाया हमने। फिजिकल चेंज ज़्यादा आ गए। ये फिजिकल चेंज एक दिन में नहीं आ गए, प्रतिपल प्रतिपल, पल के 10 खरबों भाग से भी सूक्ष्म ये परिवर्तन हो रहा है। आप जैसे आए हैं, जैसे टाट पर बैठे हैं, जाएंगे तो आप वहीं नहीं रहेंगे। ना 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 ना, बहुत बह गए समय के प्रवाह में, आप बहुत बह गए, वही नहीं रहे। प्रतिपल परिवर्तन हो रहा है। लेकिन इस प्रतिपल के परिवर्तन में, अब परिवर्तन ही विनाश है। काल किसको कहते हैं? काल का मापदंड क्या है? अगर ये परिवर्तन न हो तो काल न हो, समय न हो। समय को हम पहचानते हैं ये परिवर्तन से। तो जो भी परिवर्तित हो रहा है वो विनष्ट हो रहा है। इस प्रतिपल परिवर्तित विश्व में, इस प्रतिपल परिवर्तित सृष्टि में प्रत्येक जीव जिसको देख रहे हो, जो भी चीज देख रहे हो, ये समझ लो वो विशीर्ण हो रही है। शीर्णते इति स संसार, जो प्रतिपल विशीर्ण हो रहा है उसी को संसार कहते हैं। जो प्रतिपल सरक रहा है उसी को संसार कहते हैं। तो इस विशीर्णता में, इस विनश्यत्व में अविनश्वर परमात्मा को जो देखता है वही देखता है। मतलब क्या? ये 27वां, देखो कितनी गंभीर बात है कि समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्त परमेश्वरम। जोर देके कहा कि सर्वेषु भूतेषु, सभी प्राणियों में, विनष्ट होते हुए सभी प्राणियों में जो अविनश्वर परमात्मा को समान रूप से स्थित देखता है वही सही देखता है। अब दिक्कत ये है ना कि हमारे यहाँ चिंतन तो बहुत ऊंचाई पर किया गया है ना। इतनी ऊंचाई पर जाके चिंतन कहीं किसी भी संस्कृति के पास नहीं है। ये बड़ाई नहीं मैं कह रहा हूँ, सही बात कह रहा हूँ। अन्य धर्म ग्रंथों को भी पढ़ के कह रहा हूँ।
भरसक में अन्य धर्म ग्रंथों का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। बहुत मजबूरी हो जाता है, कहीं बहुत तुलना करनी पड़ जाती है तभी लेता हूँ। बिना नाम लिए मैं बता रहा हूँ कि इतना ऊंचा चिंतन, इतना समत्व चिंतन, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति। सब में परमात्मा बैठा है। वासुदेव सर्वमिति यह पश्यति सब पश्यति। सब वासुदेव में ही है, सब परमात्मा ही है। ये शरीर भी क्षेत्र, क्षेत्र के दो ही है। ये जो देख रहे हो वो क्षेत्र है, वो प्रकृति है, और इस प्रकृति में जो भी संचेतनता है वो ईश्वर है। अयम आत्मा ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म। प्रज्ञानम ब्रह्म का मतलब ये चेतना ही ब्रह्म है, और यह चेतना सब में है। वो जो आँखों में आंसू भर के, दांत चियार के आपके सामने एक हाथ से पेट दबा के 2-4 रुपये मांगता है, भूखा मर रहा हूँ, वो भी ईश्वर ही है। और जो झटक देता है, नहीं देता है, वो भी ईश्वर ही है। अपने ही भाई को कह देता है तुम अछूत हो, तुम्हारा छुआ पानी नहीं पिएंगे। हमारे धर्म ग्रंथों में कहा गया आत्मनः प्रतिकूलान परेशान न समाचरेत। जो अपने को अच्छा न लगे दूसरे के साथ व्यवहार मत करना। श्रूयताम धर्म सर्वस्व। पूरा धर्म का ही सार है, सुन लो। क्या सुन लो? कि आत्मनः प्रतिकूलान, जो अपने को अच्छा न लगे दूसरे के साथ आचरण मत करना। अब आप किसी को पानी दे पीने के लिए, कौन जात हो, अरे नहीं पिएंगे, तो आप पर क्या बीतेगी? पंगत में बैठे हों, एक गौ कथा कहता है, बहुत नामी हो गया है पूरा भारत में, और वो खरवों का मठाधीश का मालिक भी है। कुंभ में उसके यहाँ एक संत हमको लेके गए। अब किन्हीं संत का नाम बताऊंगा, उस संत का नाम बताऊंगा। जो संत हमको लेके गए थोड़ा उम्र में हमसे कम थे, और हमको पिता मानते थे अपने। तो वो अपना भोजन पर बैठाया बड़ा प्रेम से, 2-4 लोग और साथ में बैठे। जब भोजन परस दिया गया तो कह रहा है कि और इसमें सब लोग ब्राह्मण हैं। तो बेचारे संत ने कहा नहीं, हमारे पिताजी जो है वो क्षत्रिय है, ब्राह्मण नहीं। तो कह रहा है अरे नहीं, आपके पिताजी की बात नहीं, वो तो मैं जानता हूँ। जानते तो हो, लगे एक तमाचा जड़ दिए। सोचो हमसे अन्न कैसे घुटाया होगा। छूट के उठ जाएं तो भी अशिष्टता हो उस आदमी के प्रति जो हमको लेके गया है, और खाएं तो अपमान का न खाएं। तो तुलसी को पक्ति याद आ गई कि यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सबती कठिन जाति अपमान। सबसे बड़ा दुख क्या है? जब जाति का नाम लेकर के आपको अपमानित कर दिया जाए। आपका भाई आपको कहे कि आप मेरे साथ बैठ के खाने लायक नहीं हो, आपका छुआ पानी पीने लायक नहीं है। अरे इतनी धर्म ग्रंथों के रहते हुए, ऐसे ऐसे शस्त्र पाणी देवताओं के रहते हुए, राम और कृष्ण और शिव जैसे देवता, दुर्गा जैसी देवी, हनुमान जैसे देवता के रहते हुए, और वेद शास्त्र पुराण इतना उच्च चिंतन के रहते हुए, ये 1000 बरस तक कौन क्यों गुलाम हुई? इसी पाप के चलते। मैं जब बलिया जेल में था राम मंदिर आंदोलन में, न तब मैं किसी भी पार्टी का सदस्य था, आरएसएस का भी नहीं, न आज हूँ न कभी रहा।
मैं तो खाद डलवा रहा था ट्रैक्टर पर खेत में डालने के लिए। रोज़ हमारे गांव से युवकों की टीम जाती थी, शाम को लौट आती थी। क्या भैया, क्या अरेस्ट नहीं कर रहे, सब कह रहे हैं जेल में जगह नहीं है। अब पता नहीं मेरे मन में आया कि राम के साथी सब कोई थे, जब वक्त पड़ा तो कोई नहीं। राम के नाम पर अगर अब जेल नहीं गए तो हम किस मुँह से राम का गुणगान करेंगे और राम का भक्त अपने को कहेंगे। लदा हुआ ट्रैक्टर खेत में गिराने नहीं गया मैं, वो 2-4 और लोग थे मजदूर लगे, उनके ऊपर छोड़ दिया और नहा वहा के चल दिया। तो पिताजी ने कहा कि तुम भी शाम को लौट के आओगे। हम कहा नहीं लौट के आएंगे। तो मैं जब चला तो गांव के भी 4-5 लोग मेरे साथ चल दिए और गया ज़बरदस्ती जेल में, लौट के आया नहीं। और जब जुलूस निकाला जाके वहाँ गाजीपुर में, तो मेरे साथ 1700 लोग जेल में गए। तो रोज़ मेरा वहाँ प्रवचन होता था। तो मैं लोगों से पूछता था, ये बताओ कि तेरी सत्ता के बिना खिले न एको फूल। तेरे सत्ता के बिना एक भी फूल नहीं खिलता है, पत्ता नहीं हिलता है। राम करन चाहे सही होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। किसको किसको इस बात पर विश्वास है? सब लोग दोनों हाथ उठाते थे। हम कहा जब राम की इच्छा के बिना कुछ नहीं हो सकता, तो राम की इच्छा के बिना उत्तर भारत के सारे मंदिर क्यों गिरा दिए गए और मूर्तियों को ले जा के क्यों वहाँ डाल दिया गया जहाँ मुसलमान वजू करते थे, या जिस मस्जिद की सीढ़ियों पर पाँव रख के चलते थे उसके नीचे दबा दिया गया? क्यों? राम की इच्छा से ये सब हुआ कि राम की इच्छा के विपरीत जाके हुआ? तो कोई उत्तर नहीं दे पाते थे सब। क्या कहें? राम की इच्छा के विपरीत कहे तो भी बात नहीं बन रही है, और राम की इच्छा से हुआ तो काहे आंदोलन कर रहे हो, काहे जेल में आए हो? जब राम ने चाहा तो मंदिर गिरा है, जब राम चाहेंगे तो मंदिर बनेगा। कोई जवाब नहीं दे पाते थे सब। तो कहते थे गुरु जी आप ही बताओ ना। ये 90 की बात हम बता रहे हैं। चौंतीस वर्ष पहले। उस समय इतना बूढ़ा वही नहीं हुआ था मैं। चालीस के आसपास की उम्र थी। तो मैंने कहा कि देखो, जो राम सबरी के घर में बैठ करके उसका आतिथ्य ग्रहण करते हैं, जो राम निषाद को अपना भाई समझ के, अपना सखा समझ के, अपना मित्र समझ के उसका आतिथ्य ग्रहण करते हैं, कोल भीलों के सीना सजा के उनके बीच में उठ के बैठ के खा के पी के उनको अपने बराबर बना के, प्रभु तरतर कपिडार पर तेकिए आप समान, अपने बराबर दर्जा दे करके, और उन्होंने भारतीय संस्कृति का विजय वैजयंती लंका तक फहराई। उस राम के अनुयायी होके हम उस सबरी के संतानों को मंदिर में नहीं घुसने देते हैं, उनके साथ बैठ के भोजन करने को तैयार नहीं है, पानी पीने को तैयार नहीं है। अरे इस कौम को जितनी दुर्गति हो कम है। इतना बड़ा पाप ये कौम करती है कि जितनी भी दुर्गति इस कौम की हो, इनके पाप के सामने कुछ नहीं है। तो देखो ये क्या कहता है मंत्र, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वर। सभी प्राणियों में ये विनाशील नश्वर जगत के सभी प्राणियों में अविनश्वर बन करके समान रूप से परमात्मा बैठा है। सम शब्द पर विशेष बल दिया गया है। ये मत समझना कि ब्राह्मण में बहुत ज़्यादा बैठा है और शूद्र में बहुत कम बैठा है और पेड़ पौधों में एकदम कम बैठा नहीं। परमात्मा विभाजित तो होता ही नहीं, वो सब में समान रूप से स्थित है। तो किसी का भी अपमान करते हैं आप तो परमात्मा का अपमान करते हैं।
समं पश्यन् सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हीनस्त्यात्मानं ततो याति परां गतिम्। समं पश्यन् सर्वत्र समवस्थित ईश्वरम, जो समअवस्थित समान रूप से सब में स्थित परमात्मा को देखता है, समता की दृष्टि से सबको देखता है, क्योंकि सब में परमात्मा है। आकर 4,84,000 जात जीव जल थल नभवासी, श्री राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ जुग पानी। नाभादास का नाम सुने होंगे आप लोग, हैं? वो शूद्र वर्ण से आते थे। एक बार नाभादास जी यज्ञ कर रहे थे, जयपुर में उनका आश्रम है, हम गए हैं वहाँ। तो घूम घूम के संतों को निमंत्रण दे रहे थे। तो उसी निमंत्रण देने के क्रम में वो तुलसीदास जी के यहाँ भी आए। उस समय तुलसीदास जी संध्या ध्यान में बैठे थे। तो उनके शिष्यों ने कहा कि गुरु जी ध्यान में बैठे। तो उन्होंने अपना निमंत्रण पत्र दे दिया, कहा भैया तुलसीदास जी को मेरा प्रणाम करना और कहना कि नाभादास जी एक यज्ञ करा रहे हैं, उसमें आपको निमंत्रण देने आए थे। तारीख डेट सब उस पत्र में लिखा हुआ था। चले गए। जब ध्यान से तुलसीदास जी उठे तो शिष्यों ने बताया कि नाभादास जी आए थे, ये निमंत्रण पत्र दे गए। तुलसीदास जी ने कहा बैठाया क्यों नहीं? कहा नहीं, बहुत जल्दी में थे और लोगों के निमंत्रण पत्र देना था। क्या कुछ जल और पिलाया? आते थे क्या उनका? तो उसने कहा ये शूद्र हैं, किस बर्तन में जल पिलाते हैं? तुलसी ने कहा ओहो, पूरा रामचरितमानस लिखना तुमने हमारा व्यर्थ कर दिया। राम का आदर्श समाज के सामने रखना तुमने व्यर्थ कर दिया। राम को भजोगे लेकिन राम का आदर्श का पालन नहीं करोगे। मंच से सवरी की आतिथ्य की गाथा सुना करके लोगों की आंखों से आंसू निकाल दोगे, लेकिन वहीं जब पानी पीने के लिए मन सुधरने के बाद दिया जाएगा तो सबसे पहले जात पूछोगे। क्या जात पूछते हो? सवरी से नीच जात क्या हो सकती है? और वो भगवान राम उसका आतिथ्य ग्रहण करते हैं, तो अब जात पूछने का क्या औचित्य है? जात जात रटते हैं वो जिनकी पूछी है पाखंड। कर्ण कहता है जब उससे पूछेंगे कौन जात हो गया अर्जुन से युद्ध करोगे, तो कहा कि जात जात रटते हैं वो जिनकी पूजी है पाखंड, मैं क्या जानूं जात जात हैं ये मेरे भुजदंड। पूछो मेरी जात शक्ति है तो मेरे भुजबल से, रवि समान दीपित ललाट से और कवच कुंडल से। मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का वीरों का, अरे धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता रणधीरों का। चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से। गुण और कर्म देखो जी, जाति क्यों देखते हो? हाँ, तो तुलसीदास जी कथा सुना रहे थे। तो तुलसीदास जी गए उस भंडारा में, तो पंगत उस समय लग रही थी और सब पत्तल पड़ रहा था और कसोरे पड़ रहे थे और नाभादास जी खीर परोस रहे थे और जो भी रहा होगा सामान। तुलसीदास जी तक जाते जाते भगवान की ऐसी मर्जी, कसोरा खत्म हो गया। मतलब परोसने वाले के हाथ से खत्म हो गया, कसोरा एकदम नहीं खत्म हो गया। अब जब तक जाए ले आवे, नाभादास जी खीर लेके पहुंच गए हैं, खीर लेके खड़े हैं। तुलसीदास जी ने इधर देखा उधर देखा, पीछे सब संत जो हैं वो पनही निकाल करके पंगत में बैठे थे। तुलसीदास जी ने झट से एक पनही उठाया और कहा कि मेरे लिए इससे बढ़ के अच्छा कोई पात्र नहीं हो सकता, मैं इसी काबिल हूँ।
नापदासी ने खीर रख के तुरंत तुलसी को इधर से लगा दिया और कहा कि मुझे मेरे भक्तमाल का सुमेरु मिल गया। उन्होंने भक्तमाल ग्रंथ लिखी और सबसे ऊंचा दर्जा उसमें तुलसी को दिया। किस लिए दिया? उनके इस समता के लिए दिया, इस विनम्रता के लिए दिया है? कुछ लोगों के करने का पाप पूरा हिंदू समाज 1000 बरस तक भोगा है, आज भी भोग रहा है। आज भी इस देश में 80% होने के बावजूद इनकी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं और धड़ पर गर्दन सुरक्षित नहीं है, इसी एक पाप के चलते। तो समं पश्यन् सर्वत्र समवस्थितम् ईश्वरं न हिनस्त्रात्मानं ततो यान्ति परमां गतिम्। जो सब में समभाव से स्थित परमात्मा को देखता है, वह अपनी आत्मा का अपने से हत्या नहीं करता है और परम गति को प्राप्त हो जाता है। खाली समता दर्शन, सब में परमात्मा का दर्शन, इससे बढ़ के न कोई साधना है न कोई योग है। अब आज इतना ही शेष करो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असदो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति 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 ओम।